हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे एफएसएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेक्टर आपका उसमें एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी बनते हैं और हाल ही में दूरसंचार का आपका पेपर हुआ है तो उसमें भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत काम के हैं और आपको वो पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले वाला वीडियो देखा था कि वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था दो वेक्टर्स का, तो उसको लेकर के कंडीशंस ली थी कुछ कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के इक्वल है सॉरी, तो क्या क्या केसेस वहाँ पे पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए तो क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं कि दोनों जीरो होंगे या कोई इंडिविजुअल जीरो होगा या फिर दोनों में से कोई भी जीरो ना हो तब भी आंसर जीरो है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन थीटा और ये एन कैप। जहाँ पे आपका ए वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल कितना आ गया? थीटा। और जब इनको आप सॉल्व करते हैं यानी ए डॉट बी तो क्या होता है? एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो जो आपको नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी इन दोनों वेक्टर की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उसका डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो डायरेक्शन के लिए हमने एन कैप वर्ड यूज किया है, एन कैप, राइट? या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, बट होगा क्या? इन दोनों वेक्टर की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब बात को समझिए यहाँ पे ध्यान से। अब जो आपको समझाना है मुझे, जो कि बहुत काम की चीज़ है, अगर मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो के इक्वल है तो पहला केस या तो इसमें ए वेक्टर जीरो के इक्वल हो सकता है या फिर बी वेक्टर के वी वेक्टर जीरो के इक्वल हो सकता है, तब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। दूसरा केस, ए वेक्टर जीरो के इक्वल हो एंड बी वेक्टर जीरो के इक्वल हो, तब भी क्या बनेगा? जीरो बनेगा। एंड और दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनमें से कोई एक जीरो है तब भी जीरो, और इन दोनों में से दोनों ही जीरो है तब भी जीरो। तीसरा, ए वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं एंड बी वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं, बट फिर भी क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब इस केस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं बताता हूँ। देखो ध्यान दीजिएगा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म होती है आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ए वेक्टर है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर है आपका 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पहले वाले वेक्टर का जो आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 2, के कैप का कोएफिशिएंट 3 और सेम यहाँ पे 2, 4, 6। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड रो क्या है? सेकंड और थर्ड रो को आप आइडेंटिकल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बताता हूँ। वैसे आप अगर नोटिस करो, ये प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है। कैसे? आप इसमें यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या हो गया? जब किसी डिटरमिनेंट में, अब मैं आपको हल्का सा आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ। अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? जीरो होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नॉर्मली 2 को अंदर डाल के आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वो आपको जीरो ही मिलेगा, राइट? चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। आई कैप, इसे हाइड करो, इसे हाइड करो, तो 6 2 या 12 माइनस 4 3 या 12 माइनस जे कैप, इसे हाइड करो, इसे हाइड करो, 6 माइनस 6। उसके बाद प्लस का के कैप, इसे हाइड करो, इसे हाइड करो, 4 माइनस 4। करेक्ट? तो क्या आ गया? 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप, यानी कितना हो गया? 0 वेक्टर हो गया। करेक्ट? तो जब ये 0 वेक्टर हो गया मतलब आपको आंसर क्या मिल गया? 0 मिल गया। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। यानी ए वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है और बी वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है। देखो
ना तो ए वेक्टर जीरो के इक्वल है ना बी वेक्टर जीरो के इक्वल है, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो के इक्वल आपको मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो गूगल प्ले स्टोर से विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, वहाँ पे आपको और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या और डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको ऐप पे सारे डेमो वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपना कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इसी ऐप के थ्रू आप अपना कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।